नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही ज़्यादा अहम है और बहुत ही ज़्यादा बड़ी भी है, क्योंकि अमेरिका ने एक बहुत बड़ा स्टेप चला है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, भारत के बेहद ही करीब एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है डिएगो गार्सिया। यहाँ पर अमेरिकी नौसेना का एक बहुत ही बड़ा सैन्य अड्डा है। कल रात को खबर ही आई निकलकर कि अमेरिका ने अपने इस डिएगो गार्सिया नाम के सैन्य अड्डे पर अपना B-1 लैंसर बॉम्बर भेज दिया है। और ये इतनी ज्यादा बड़ी बात क्यों है, स्क्रीन पर आप एक बार देखिए। ये अमेरिका की एयरफोर्स मैगजीन है। इसने बताया है कि 15 साल में पहली बार अमेरिका का B-1 लैंसर बॉम्बर इस सैन्य अड्डे पर उतरा है। क्योंकि इस सैन्य अड्डे को मेनली बनाया गया था सोवियत यूनियन की नौसेना को हिंद महासागर में काउंटर करने के लिए। लेकिन सोवियत यूनियन के विघटन के बाद इस अड्डे का इस्तेमाल अमेरिका इतना ज्यादा नहीं करता है, क्योंकि अमेरिका को कोई खतरा महसूस नहीं दिया। भारत है, एक फ्रेंडली नेशन है। इसके अलावा हिंद महासागर में अमेरिका के ना तो कोई ज्यादा ऑपरेशन होते हैं और ना ही कोई ज्यादा बड़ा दुश्मन यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अब अचानक से अमेरिका यहाँ पर अपना B-1 लैंसर बॉम्बर तैनात क्यों कर रहा है, इसका एक बड़ा कारण है। दरअसल कल मैंने आपको याद होगा खबर दी थी शाम के वक्त कि चीन ने भारतीय सीमा पर करीबन 10 यूनिट यानी करीबन 100 बड़े रॉकेट लॉन्चर तैनात कर दिए हैं। और ये काम सर्दियों से पहले किया गया है, यानी कि साफ यहाँ पर संदेश है कि चीन सर्दियों में कोई बड़ी शरारत करने वाला है। इसीलिए भारत भी यहाँ पर तैयारियों में जुटा हुआ है कि चीन अगर सर्दियों में कुछ करता है तो हम उसे जवाब देंगे। लेकिन यहाँ पर भारत एक एस्पेक्ट में कमजोर पड़ जाता है, वो है बम वर्षक। भारत के पास हर एक वो हथियार है जो चीन के पास है, लेकिन सिर्फ एक बॉम्बर को छोड़कर। बॉम्बर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये अकेले ही युद्ध का पासा पलट सकता है। ये एक साथ टनों टन बम बरसाकर दुश्मन के पैर उखाड़ सकता है युद्ध के मैदान में। और इसीलिए ज्यादातर इसका इस्तेमाल दुश्मन को डराने के लिए भी होता है। जैसे कि अमेरिका को जब रूस को धमकाना होता है या फिर चीन को डराना होता है, तो इनकी सरहदों के पास से अमेरिका अपने बॉम्बर गुजारता है अपने दुश्मन देशों को डराने के लिए। अब दिक्कत यह है कि चीन के पास तो ये बॉम्बर मौजूद है, लेकिन भारत के पास एक भी नहीं है। ऐसे में भारत को एक बड़ा खतरा था और इसीलिए 17 अक्टूबर को चुपचाप अमेरिका ने अपना बॉम्बर भारत के बेहद ही करीब तैनात कर दिया था। जी हाँ, 17 अक्टूबर को इसकी तैनाती हो चुकी थी, 20 अक्टूबर को इसकी खबर आई है। और आपको बता दूं, ये बहुत ही स्पेशल बॉम्बर है B-1 लैंसर। ये चीन के बॉम्बर से 5 गुना ताकतवर है। क्योंकि एक तो ये सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ सकता है और भारत को जरूरत पड़ी तो कुछ ही घंटों के अंदर ये चीन की सीमा पर पहुंच जाएगा। इसके अलावा इसकी रेंज भी जबरदस्त है। ये डिएगो गार्सिया से उड़ेगा, भारत चीन सीमा पर पेट्रोलिंग करेगा और वापस भी आसानी से लौट जाएगा। बहुत बढ़िया रेंज है। जो चीन के पास H सीरीज का बॉम्बर है ना, उससे कई गुना ज्यादा अपने साथ ये पेलोड कैरी कर सकता है। तो ऐसे में ये चीन को बिल्कुल आउट परफॉर्म कर देगा। और चीन को डराने के लिए भी हमेशा अमेरिका इसका इस्तेमाल करता आया है। हालांकि आपको बता दूं कि अमेरिका के पास इसका भी बाप मौजूद है, जिसका नाम है B-2 स्टेल्थ बॉम्बर। आपको याद भी होगा कि जब गलवान घाटी की हिंसा हुई थी, उसके तुरंत बाद अमेरिका ने एक्शन लिया था और अपना जो B-2 बॉम्बर था इसी डिएगो गार्सिया पर तैनात कर दिया था कि अगर जरूरत पड़े तो भारत को इससे मदद पहुंचाई जा सके। हालांकि अभी भारत अमेरिका को लगता है कि खतरे का लेवल कम है, इसलिए सिर्फ B-1 लैंसर को तैनात किया गया है। लेकिन आपको बता दूं कि फिलहाल के लिए चीन के अगर हिसाब से देखें तो ये मोर देन इनफ है, यानी कि चीन को यह भी ज्यादा पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक बात और बता दूं B-1 के बारे में, कि जब भारत में हाल ही में एयर शो हुआ था ना, तो इसने भारत के तेजस लड़ाकू विमान के साथ उड़ान भरी थी, वो भी फॉर्मेशन में। स्क्रीन पर आप देखिए, बीच में B-1 बॉम्बर है और साइड में हमारा तेजस लड़ाकू विमान इसे गार्ड करता हुआ चल रहा है। और उस समय ये अमेरिका और भारत का स्टेटमेंट भी था कि हम इस समय कितना ज्यादा डीप कोऑपरेशन कर रहे हैं आपके खिलाफ, अगर कुछ भी हरकत हुई तो करारा जवाब दिया जाएगा। हालांकि भारत अमेरिका की इस कोऑपरेशन पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।